Hello student, here I discuss a topic glycolysis pathway, energetic and significance. Before going to the topic in a detail, I introduce myself. I am Rajni Dubey, Associate Professor, School of Pharmacy and Research, People's University, Bhopal. Here I use both language, English or Hindi. So let's start. What is glycolysis? Glycolysis is derived from Greek word glucose and lysis. Glucose means sweet or sugar and lysis means dissolution. And it is a universal pathway in living cells. And glycolysis is defined as sequence of reaction converting glucose to pyruvate और lactate with the production of ATP. ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन. और पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन. तो पायरुवेट जो हमें बनेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनेगा वो भी कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज एम्बेडेड मेयर हॉप पाथवे और EM पाथवे. सो लेट्स स्टार्ट. साइलेंट फीचर्स. ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ये सभी बॉडी की सेल्स में होता है और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके वो होते हैं साइटोसोमल फ्रैक्शन में. और ग्लाइकोलिसिस अकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एनारोबिक, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस कंडीशन को बोलेंगे एरोबिक. तो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा एंड एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा. और जनरली इट इज़ अ मेजर पाथवे ऑफ ATP सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया. जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, जहाँ के टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ ग्लाइकोलिसिस जो है वो हेल्प करेगी. फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट, कॉर्निया, लेंस एक्सेट्रा. और ये जो है वो बहुत ही, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन के लिए बहुत ही एसेंशियल है. सो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन क्या होती हैं? रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ना एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज, एनर्जी जनरेशन फेज. सो लेट्स स्टार्ट. ग्लाइकोलिसिस हमने देखा है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, फर्स्ट फेज इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट. जब अपन कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें प्रोडक्शन मिलेगा. ओके, तो इसमें देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज क्यों बोला है? क्योंकि हेक्सो मीन्स 6, सो हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज. और अपन क्या कर रहे हैं इसमें? एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं. इट मीन्स इन्वेस्ट करना मतलब ATP अपन को लगाना है. ओके, तो ATP से ADP में कन्वर्ट होगा, मतलब अपन ने एनर्जी इन्वेस्ट करी है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज. और ये जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है. क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में केवल एक ही साइड पे अपन ग्लूकोज 6 कार्बन है और एक ही साइड पे अपन इसमें क्या कर सकते हैं? फॉस्फोराइलेशन. लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 2 साइट होती हैं जहां अपन फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं. इसीलिए अपन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अपन ने कन्वर्ट किया है. ओके, देन अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में चेंज करेंगे इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में. एंड यहाँ पर भी अपन एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में. ओके, सेकेंड स्टेप्स क्या थी अपनी? स्प्लिटिंग फेज. स्प्लिटिंग फेज इट मीन्स स्प्लिट होना, टूटना. तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. और ये दोनों जो रहेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर रहेंगे. तो वो कौन सा आइसोमर कौन सा होगा? वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज. फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे. तो हम यहाँ जो प्रोसेस करेंगे वो ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ जो देख रहे हो आप लोग कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इस साइड हमारी प्रोसेस नहीं हो रही लेकिन इस साइड हमारी प्रोसेस हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ जो है अपन सेम, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसीलिए ये जो प्रोसेस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ होगी वही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी होगी. तो यहाँ अपन क्या है, इसको इंटर कन्वर्ट कर लेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, और इसके अपन क्या ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स.
तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। ये कैसे हुआ, इसमें हम लोग एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इंक्लूड करे हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करेंगे जिसको अपन ने डिनोट किया है पीआई से। पीआई मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसमें जो रहेगा NAD जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा NADH प्लस H, NADH एंड H प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में NADH जो होता है वो पास होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये जो रहेगा वो 6 ATP को सिंथेसाइज करेगा। ओके, सो ये हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके ही चल रहे हैं। तो अगेन 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट है वो 3 कार्बन होता है, तो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पर क्या है, अब आ गई थर्ड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप अपनी कौन सी थी, एनर्जी जनरेशन फेज। अपन ने इन्वेस्ट कर लिया, अब उसको अपन को क्या करना है, राइप करना है। तो एनर्जी जनरेशन फेज में अपन को जनरेट करना है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, वहां क्या कर रहे थे अपन, एटीपी लगा रहे थे, तो अपन एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ जो रहेंगे वो एडीपी के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये जो है तुम्हारा कौन सा है, 2 मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद आ जाओ 3 फॉस्फोग्लिसरेट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ये है इनोल फॉर्म, एंड पायरुवेट जो है वो तुम्हारा कीटो फॉर्म। 2 फॉर्म होंगे इसके, एक इनोल फॉर्म होता है और एक कीटो फॉर्म होगा। और ये लास्ट स्टेप है जहां अगेन अपन क्या करेंगे, एडीपी को कन्वर्ट करेंगे एटीपी में। ओके, तो पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिला, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो हैं ग्लूकोज के, वो क्या बनाएंगे, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ये अपन ने पहले भी देख लिया है कि एरोबिक कंडीशन में एंड प्रोडक्शन कौन सा होता है, पायरुवेट, एंड एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में अपन ने क्या देखा था कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जिसमें अपन ने एटीपी को लगाया था। इट मींस कौन कौन से फेज में लगाया था एटीपी, एक हो गया ये तुम्हारा फर्स्ट फेज में लगाया था एटीपी को, एक ये एटीपी हो गया, और सेकंड तुम्हारा एटीपी अपन ने लगाया था ये। ओके, तो फर्स्ट फेज में एटीपी लगाया, सेकंड फेज में एटीपी लगा दिया, और हमें प्रोडक्शन कितना हुआ था, तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ अपन देखते हैं अपन ने इन्वेस्ट कितना किया, 2, और अपना प्रोडक्शन हुआ 4 एटीपी का। तो यहाँ नेट अपन को जो अपन ने प्रोडक्शन हुआ उसमें से जो इन्वेस्ट किया था उसको माइनस कर दिया 2 एटीपी। और जब ये वाली स्टेप में अपन ने देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो रहा था तुम्हारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अपन NAD जो रहेगा वो तुम्हारा NADH में चेंज होता है। और एक NAD जब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो एक NADH जो रहेगा वो एक ATP प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा टोटल कितने ATP बनेंगे अपन को, यहाँ 6 ATP बनेंगे। यहाँ एक NAD3 करेगा, यहाँ पे 2 अपन हो रहे हैं, तो यहाँ अपन ले लेंगे 3 into 2, इट मीन 6 ATP। तो एरोबिक कंडीशन की बात करेंगे तो 8 ATP प्रोड्यूस होगा, और एनारोबिक कंडीशन की बात करेंगे तो 2 ATP प्रोड्यूस होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब अपन देखते हैं इसकी ट्रिक्स कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ये जिंगल है जिसको आप याद कर सकते हैं, गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डेड गॉन, गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डेड गॉन बाय पर्पल पेपर पोस्ट कार्ड, बाय पर्पल पेपर पोस्ट कार्ड। कैसे, गुड मतलब हो जाएगा ग्लूकोज, गर्ल मतलब हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एफ से हो जाएगा तुम्हारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फाउंड से हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, डेड से हो जाएगा तुम्हारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, गॉन से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फेट से हो जाएगा बाइड, बी बिस फॉस्फेट मींस बाइड, एंड पर्पल से हो जाएगा फॉस्फोफ्रक्टो
फॉस्फोग्लिसरेट, पेपर से हो जाएगा तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरेट, एंड पोस्ट कार्ड से हो जाएगा तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, तो ये जो ट्रिक्स हैं वो आपके लिए होप सो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।